हर इंसान को जिंदा रहने और ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशियस फूड यानी कि पोषक भोजन की आवश्यकता होती है। आज भी हमारे समाज में बड़ी संख्या में बच्चे पोषक भोजन से दूर हैं। इसको समझने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे की बात करते हैं। इस सर्वे को 2016 से 2018 के बीच में कंडक्ट किया गया था, जिसमें 0 से 19 ईयर्स तक के लगभग 1,13,000 बच्चों को एज अ सैंपल लिया गया। इस सैंपल को फर्दर 3 भागों में बांटा गया: प्री स्कूल चिल्ड्रन 0 to 4 ईयर्स, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन 5 to 9 ईयर्स, अपर प्राइमरी एंड हाई स्कूल चिल्ड्रन 10 to 19 ईयर्स। अगर प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए इस सर्वे की फाइंडिंग्स की बात करें तो 17% चिल्ड्रन वर वेस्टेड, यानी कि हाइट के हिसाब से उनका वजन कम था। 33% चिल्ड्रन वर अंडरवेट, यानी कि एज के हिसाब से उनका वजन कम था। 35% चिल्ड्रन वर स्टंटेड, यानी कि एज के हिसाब से उनकी हाइट कम थी। 32% बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी पाई गई। 41% बच्चों में खून की कमी पाई गई। इसके साथ ही 14 से 19% बच्चों में विटामिन ए, B12, डी और जिंक की कमी पाई गई। इन सभी को कलेक्टिवली न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स कहा जाता है। अगर बच्चों में ये इंडिकेटर्स गड़बड़ होते हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि उनकी तबीयत सही नहीं है। अगर तबीयत सही नहीं है तो या तो वो स्कूल नहीं जा पाएंगे या स्कूल में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इन आइदर ऑफ द केस एजुकेशन सिस्टम में जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। ये तो हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसका सॉल्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जा रहा मिड डे मील प्रोग्राम। इंडिया का मिड डे मील प्रोग्राम वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत देश के 13 लाख से भी ज़्यादा गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में पढ़ रहे 12 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चों को हर वर्किंग डे पर फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूट्रिशियस फूड उपलब्ध कराया जाता है। इंडिया में एमडीएम की शुरुआत 1925 में तमिलनाडु से हुई थी। 1957 में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के कामराज ने स्टेट में ऑफिशियली मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया। 1982 में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमजी रामचंद्रन ने इस स्कीम को अपग्रेड करके न्यूट्रिशियस फूड स्कीम का नाम दिया। 1984 में इस स्कीम को गुजरात और केरला में लॉन्च किया गया। By 1992, the scheme was adopted in 12 states. लेकिन इन सभी स्टेट्स में इसका इम्प्लीमेंटेशन आंशिक या पूर्ण रूप से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस द्वारा फंडेड था। 15 अगस्त 1995 को इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। 1998 में ये प्रोग्राम पूरी कंट्री में फैल चुका था। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि गवर्नमेंट से इंश्योर करे कि ये प्रोग्राम हर एलिजिबल स्कूल में रन हो रहा है। 2007 में इस प्रोग्राम को देश की 3500 एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में सेकेंडरी स्कूल या फिर अपर प्राइमरी स्कूल के लिए भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इतने बड़े प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए ढेर सारे रिसोर्सेस और कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। इस प्रोग्राम को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इम्प्लीमेंट करती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 60% और स्टेट गवर्नमेंट्स 40% खर्चा वहन करते हैं। इस प्रोग्राम को हर स्टेट थोड़ा थोड़ा ट्वीक करती है, पर अगर बात इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की हो, देन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इज कंसिडर्ड एज एन आउटलायर। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ रोल मॉडल फॉर ऑल द अदर स्टेट्स। 1989 में एम करुणानिधि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एमडीएम के अंतर्गत हर 2 हफ्ते में एक बार बच्चों को अंडा खाने को मिलेगा। 1998 में इट वाज इंक्रीज टू वंस अ वीक एंड 2007 में इट वाज इंक्रीज टू 3 टाइम्स अ वीक। 2008 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो बच्चे किसी कारणवश अंडा नहीं खाते हैं उनको एज एन ऑप्शन बनाना दिया जाए। ऐसे ही जे जयललिता के रिजीम में वेरियस राइस ऑप्शंस को एमडीएम स्कीम में इंक्लूड किया गया। इंडिया और तमिलनाडु में एमडीएम की ब्रीफ हिस्ट्री के बाद चलते हैं आज के आर्टिकल पर। 15 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर मिस्टर एम के स्टालिन ने प्रदेश में चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम को लॉन्च किया। फर्स्ट फेज में ये स्कीम 1545 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में इम्प्लीमेंट की जाएगी, जिसके अंतर्गत लगभग 1,14,000 बच्चे लाभान्वित होंगे। मिस्टर स्टालिन मई 2021 में प्रदेश के प्रधानमंत्री बने थे। मई 2022 में उन्होंने असेंबली में डिक्लेयर किया था कि बच्चों के न्यूट्रिशन का ध्यान देने के लिए
प्रदेश में एक ब्रेकफास्ट स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। जुलाई 2022 में सीएम ऑफिस से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। सितंबर फर्स्ट वीक में इस स्कीम का एक ट्रायल किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत बच्चों को उपमा, वेजिटेबल सांभर, खिचड़ी, रवा केसरी जैसे टेस्टी और न्यूट्रिशियस व्यंजन ब्रेकफास्ट में सर्व किए जाएंगे। इन्हीं पॉइंट्स के अराउंड है हमारा आज का आर्टिकल, ईट एंड लर्न ऑन तमिलनाडुज ब्रेकफास्ट स्कीम इन स्कूल्स। वेलकम टू अंग्रेजी सूत्रास। मेरा नाम है पल्लव और हम कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल की एनालिसिस, वो भी हिंदी में। इस आर्टिकल की एक छोटी सी एनालिसिस के बाद चलते हैं इस आर्टिकल से जुड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस पर। हमारा पहला वर्ड है पिलफ्रेज। इट्स अ नाउन, द एक्शन ऑफ स्टीलिंग थिंग्स ऑफ लिटिल वैल्यू। द एम्प्लॉयज रेज्ड अ कंसर्न अगेंस्ट द फ्रीक्वेंट पिलफ्रेज इन द ऑफिस। ट्रायम्फ एक नाउन है जिसका मतलब होता है ग्रेट सक्सेस। द ऑडियंस चीयर्ड द ट्रायम्फ ऑफ द पुअर कंटेस्टेंट। कॉग्निशन एक नाउन है विच मीन्स प्रोसेस बाय विच नॉलेज इज डेवलप्ड इन द माइंड। वो प्रोसेस जिसकी मदद से नॉलेज हमारे दिमाग में डेवलप होती है उसको कॉग्निशन कहते हैं। अ साउंड स्लीप इम्प्रूव्स कॉग्निशन एंड मेंटल वेलबींग। स्कल्प्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बनाना, टू क्रिएट समथिंग। ही इज एन एक्सपर्ट इन स्कल्प्टिंग लाइव्स फ्रॉम हिज विविड इमेजिनेशन। फार रीचिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दूरगामी। कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैव फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस। फॉरमोस्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मोस्ट फेमस या मोस्ट इंपॉर्टेंट। एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हिज फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी। रिटेन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू कीप, न गंवाना। The company is using various incentives to retain the employees. दोस्तों, बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं एंड ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। इसलिए इन दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। अगर हमारे देश के बच्चे अच्छा खाएंगे तो दे विल बी मेंटली एंड फिजिकली फिट, दे विल कॉन्ट्रीब्यूट मोर इन एजुकेशन इन अदर फील्ड्स। इन अ नटशेल हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। इसके साथ ही न्यूट्रिशियस फूड इज इक्वल टू प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। अगर लोगों की हेल्थ अच्छी होगी तो देश की पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पर कम दबाव पड़ेगा। मिड डे मील स्कीम्स का एक और फ़ायदा है कि अलग अलग जातियों के बच्चे साथ में आकर बैठते हैं, जिससे कि सोसाइटी का सोशल डिवाइड कम होता है। विपरीत जेंडर्स के बच्चे साथ में आके बैठते हैं, जिससे कि जेंडर डिवाइड जो होता है वो भी ब्रिज होता है। इन शॉर्ट, दिस इज़ एन एक्सेलेंट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, कूडोज टू देम। पर इसके साथ गवर्नमेंट को नेगेटिव फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना है, जैसे कि काला बाजारी, लैक ऑफ क्वालिटी, लैक ऑफ पंक्चुअलिटी एट्सेट्रा। लेट्स होप गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखेगी। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और धांसू सी एनालिसिस के साथ। अंग्रेजी सूत्रास साइनिंग ऑफ।